नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन मंच पर। यूपी SSSC द्वारा केन सुपरवाइजर 2016 की परीक्षा 31 अगस्त 2019 को अभी हाल ही में संपन्न कराई गई थी, लेकिन लोअर PCS की आपाधापी में जो है बहुत से लोग इस प्रश्न पत्र को ध्यान नहीं दे पाए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसका हल अगले आने वाले सभी यूपी SSSC की परीक्षाओं के लिए, विशेषकर जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा जो 2019 में ही नवंबर में होने जा रही है। अभी डेट नहीं फिक्स है, लेकिन नवंबर में जो है आयोग के लेटेस्ट अपडेट के अनुसार प्रस्तावित है। इस परीक्षा का विज्ञापन संख्या 20/2016 था। तो इस वीडियो में हम लोग इसको पूरा सॉल्व करेंगे और इससे आपको एक ट्रेंड समझने का मौका मिलेगा, मदद मिलेगी कि किस तरह से यूपी SSSC अब लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है। आगे बढ़ने से पहले हम बता दें कि हमारी जूनियर असिस्टेंट के लिए जो टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए आपको जो है अगर कोई भी इंक्वायरी करनी है तो इस नंबर पर 9506742546 पर आप जो है कॉल करके या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ज्वाइन करने की प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है। आप डिकोड एग्ज़ाम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से और उसमें जो है टेस्ट वाले सेक्शन में जाकर जूनियर असिस्टेंट की सबसे पहले तो आप डेमो टेस्ट दे लीजिए, जिससे आपको पता चल जाए कि हम लोग का टेस्ट जो है वो किस स्तर का है और किस प्रकार से उसमें हम लोग व्याख्या लिखते हैं। और साथ ही आप जो है डेमो टेस्ट की फ्री PDF को डाउनलोड कर लीजिए ऐप से ही। आप वेबसाइट से भी www.decodexam.com से भी जो है टेस्ट भी दे सकते हैं और फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको PDF अच्छी लगती है और आपको लगता है कि जो है जिस तरह से उसमें क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया गया है, जो स्तर है और जिस प्रकार से व्याख्या लिखी गई है वो आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप इस टेस्ट सीरीज को ज़रूर ज्वाइन करें। हमारी इस टेस्ट सीरीज में कुल 10 फुल टेस्ट हैं जो जूनियर असिस्टेंट के बिल्कुल नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित हैं, जिसमें 130 प्रश्न का एक प्रश्न पत्र होता है और साथ में ही लगभग 300 प्रश्नों पर आधारित डिस्क्रिप्टिव PDF फाइल करंट अफेयर्स की दी जाएगी आपको, जिससे आपका पूरा 1 साल का करंट अफेयर्स उसमें कवर हो सके। तो डेट आने का इंतज़ार मत करिए, टेस्ट सीरीज में एडमिशन आप ले सकते हैं और टेस्ट सीरीज में जितनी जल्दी एडमिशन ले लेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए लाभप्रद होगा, जिससे कि जो है आप पूरी व्याख्या सहित PDF को समय रहते पढ़ सकें और अच्छे से जो है उसके कंटेंट को तैयार कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले हम जो है जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चंस को देखेंगे जो इसमें पूछे गए थे। इसका पैटर्न बिल्कुल जो यूपी SSSC का टिपिकल पैटर्न है उस पर आधारित है। तो इसमें शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की। क्रिकेट विश्व कप 2019 में निम्नलिखित में से किस देश की टीम अपने सभी मैच हार गई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अफगानिस्तान की टीम जो है अपने सभी मैच हार गई थी। 27 जून 2019 में जापानी शहर कोबे के अधिकारियों ने एक सिस्टर सिटी साझेदारी के लिए किस भारतीय शहर के साथ लेटर ऑफ इंटेंट यानी LOI पर साइन समझौता किया था? तो ये भारतीय शहर कौन सा है? अहमदाबाद है। जुलाई 2019 में ईस्ट कोस्ट रेलवे ने इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचना प्रदान करने और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो इस मोबाइल ऐप का क्या नाम है? ECOR यात्रा। ये मोबाइल ऐप जो है ईस्ट कोस्ट रेलवे ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो आय या उपभोग के स्तर पर आधारित होती है क्या कहलाती है? तो इसको हम पॉवर्टी लाइन या गरीबी रेखा के नाम से जानते हैं। आगे के प्रश्न देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यानी नेशनल कंज्यूमर डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो नेशनल कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है भारत में? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 2017-18 के दौरान भारत में तीसरा सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक देश यानी FDI जहां से सबसे ज़्यादा आया हो, 3rd नंबर का कौन सा ऐसा देश था वित्तीय वर्ष 2017-18 में? तो वो कौन सा देश है?
वो है नीदरलैंड। नीदरलैंड का जो है इसमें तीसरा स्थान था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता या विधि के समक्ष समानता का प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष समता से संबंधित है। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में किस संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51 के रूप में भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन हैं? तो इनमें से हमको ग्राम सभा के सदस्य बताने हैं। पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य जो है इसमें जो है मतदाता होते हैं, यानी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। गुजरात के उस मतदान केंद्र का नाम बताएं जहां लोकसभा चुनाव 2019 में मतदाता सूची पर एकमात्र मतदाता था, यानी वहां पर केवल एक सिंगल वोटर था। तो वो मतदान क्षेत्र कौन सा है? बानेज, जूनागढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय कितना आगे है? तो ग्रीनविच मानक समय से भारतीय समय जो है 5 घंटे और 30 मिनट आगे है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? तो मणिपुर में कौन सी झील स्थित है? लोकटक झील। बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं पाई जाती है? तो नीलगिरी पहाड़ियों में कौन कौन सी पाई जाती हैं? टोडा, कोटा, कुरुम्बा, ये सभी जो है नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है, लेकिन मोंग जनजाति जो है ये नीलगिरी की पहाड़ियों में नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न, गोदावरी नदी महाराष्ट्र में किस जिले से पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है? तो गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नासिक में होता है, जो कि पश्चिमी घाट में आता है। अगला प्रश्न, श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो श्रीनगर आप लोग जानते हैं अच्छे से, झेलम नदी के तट पर स्थित है। मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है? तो मैक्सिको की खाड़ी जो है अटलांटिक से फ्लोरिडा जलसंधि के माध्यम से जुड़ी हुई है। अगला, हवाई ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है, यानी किस तरह का जो है ये उदाहरण है? तो हवाई ज्वालामुखी जो है एक ढाल या सील्ड वॉल्केनो का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व से संबंधित नहीं थी? तो इसमें से हमको चारों प्रणालियों में से देखना है कि कौन सी ब्रिटिश शासन के दौरान भू राजस्व की प्रणाली नहीं थी। तो इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा? दस्तक, क्योंकि आप जानते हैं स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, ये सभी जो है ब्रिटिश भारत में प्रचलित थी, लेकिन दस्तक जो है ये ब्रिटिश भारत काल की नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा प्रांत उस समय कौन सा था? मैसूर। तो आप जानते हैं कि सहायक संधि सबसे पहले जो है वेलेजली ने लागू की थी भारत में, जिसमें सबसे पहला शिकार हुआ था हैदराबाद के निजाम, उसके बाद मैसूर ने जो है ये संधि की थी। अगला प्रश्न, मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो सबसे पहले जो है मेरठ छावनी से 1857 में 10 मई 1857 को सैनिक विद्रोह की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया? तो ये जो लेखक थे उनका नाम था लुईस फिशर। इन्होंने महात्मा गांधी पर जो है पुस्तकें भी लिखी और उनकी जीवनी लिखी पूरी। अगला प्रश्न, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को नियति से वादा ट्रस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक का भाषण कहाँ से दिया था? तो स्वतंत्रता के अवसर पर जो है संविधान सभा में यानी संसद में जो है ये मशहूर भाषण जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? तो अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। हरीशचंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? हरीशचंद्र अनुसंधान संस्थान
इलाहाबाद यानी वर्तमान प्रयागराज जिले में स्थित है। 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात क्या था? तो यहाँ पर ध्यान रखना ये है कि 2001 से पूछा है, ना कि 2011 से। तो 2001 में जो है लिंगानुपात 898 था। अगला प्रश्न, रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम है वो वर्तमान बिठूर यानी कानपुर में है। यहाँ पर ब्रह्मावर्त दिया है, जो काफ़ी लोग जो है उसके बारे में नहीं जानते होंगे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो मथुरा में जो है तेल रिफाइनरी स्थापित है, जो कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है? तो इसमें से जो है तड़वी जनजाति जो है ये उत्तर प्रदेश में नोटिफाइड अनुसूचित जनजाति नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था? तो इनमें से सिद्धेश्वरी देवी जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने दिसंबर 2018 में उत्तर प्रदेश राज्य में 5000 करोड़ के निवेश के साथ स्टोर खोलने के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किसने किया है? आइका ने। अगला प्रश्न कंप्यूटर से है। तो निर्देशों का यानी डायरेक्शंस का एक ऐसा संग्रह जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाले एक विशिष्ट कार्य है, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। एक ऐसा सरल उपकरण है जो अन्य प्रोग्राम या उपकरणों के लिए कार्यात्मकता प्रदान करता है, जिन्हें ग्राहक या क्लाइंट भी कहा जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? हम सर्वर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक 2018 में स्थापित भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है? तो प्रत्यूष जो है ये भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, जो 2018 में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री किसान योजना के अनुसार 31 मई 2019 को संशोधित नई केंद्र सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में यह प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सभी किसानों को प्रतिवर्ष 6000 रुपये दिए जाएंगे। अगला प्रश्न, जून 2019 के अनुसार रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के प्रमुख कौन हैं? तो रॉ के प्रमुख कौन हैं? सामंत गोयल। इससे पहले कौन थे? अनिल धस्माना। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार ने जुलाई 2019 के केंद्रीय बजट में प्रदूषण नियंत्रण योजनाओं के लिए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम यानी NCAP के अंतर्गत प्रदूषण मुक्त भारत के दृष्टिकोण से किस कार्य के लिए 460 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ग्रीन मदर अर्थ और स्काई ब्लू, इसके लिए जो है 460 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वर्ष 2018-19 में निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र सर्वाधिक लाभदायक यूनिट है? यानी सबसे ज़्यादा जो है लाभ प्राप्त करने वाली जो है पब्लिक सेक्टर का कौन सा प्रतिष्ठान है? तो ये कौन सा हो जाएगा? सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला प्रश्न पॉलिटी से है। 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। नेक्स्ट, पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी या सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी जो है अनाई मुड़ी है। अगला प्रश्न, जौनपुर में किसके द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल या मॉडल बनी? तो इसका किसने निर्माण कराया था? इब्राहिम सर्की ने जो है अटाला मस्जिद का वहाँ पर निर्माण कराया था। बागान द्वारा प्राप्त पेय जिनको बेवरेज क्रॉप कहते हैं, तो बेवरेज क्रॉप या पेय फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसमें से बेवरेज क्रॉप कौन सी हो जाएगी? चाय, क्योंकि चाय का जो है प्लांटेशन जो है बागानों में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आधारित संरचना कारक यानी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर कृषि विकास से संबंधित नहीं है? तो इसमें से खनन जो है ये कृषि के लिए कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर नहीं है, जबकि सिंचाई, सड़कों की उपलब्धता और बीमा ये सभी जो है इससे संबंधित हैं। व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाने की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो
तो इसके लिए क्या प्रयोग किया जाएगा? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के अंदर जो है वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्लावर जो है इनको कॉमर्शियल यूज़ के लिए उगाया जाता है। पर्यावरणीय खेती या इको फार्मिंग को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसको जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, सिंचाई के लिए निम्नलिखित तरीकों में से किसे ट्रिंकल सिंचाई के रूप में जाना जाता है? तो बबलर सिंचाई का जो मेथड है इसको जो है ट्रिंकल सिंचाई के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ की फसल है? तो खरीफ, तो इनमें से हमको खरीफ की फसल बतानी है। खरीफ की फसल इसमें से कौन सी हो गई? कपास हो गई। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है? तो भारतीय कृषि जो है इसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता है। ये जो है भारत की कृषि की जो है प्रमुख विशेषता नहीं है। ये मानसून पर निर्भर है, कृषि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव है और यह यहाँ पर निर्वाह कृषि के रूप में होती है। तो ये सभी इसकी विशेषताएं, लेकिन डी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। कृषि निर्यात नीति 2018 का लक्ष्य वर्ष 2022 तक भारत के कृषि निर्यात को कितने यूएस डॉलर तक बढ़ाने का है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 60 बिलियन से अधिक जो है ये कृषि निर्यात लक्ष्य में निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न, एक प्रकार की खेती है जिसमें किसान अपने संसाधनों को एक जगह एकत्रित करते हैं और अपने संसाधनों के अनुपात में कृषि केंद्रों को वितरित करते हैं। तो ये कौन सी खेती का तरीका हो गया? इसको हम क्या कहते हैं? सहकारी या कोऑपरेटिव फार्मिंग के नाम से जानते हैं। जून 2019 में निम्नलिखित में से किस एक लेखक को अंग्रेजी भाषा में भारतीय साहित्य के समृद्ध बनाने के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ये अमिताभ घोष को जो है 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, चावल निम्नलिखित में से किस एक राज्य की वाणिज्यिक फसल यानी कॉमर्शियल क्रॉप है? तो इसका सही उत्तर जो है आयोग ने पंजाब दिया है, जबकि पंजाब जो है चावल का जो है बहुत बड़ा उत्पादक नहीं है, फिर भी जो है वहाँ पर ये कॉमर्शियल क्रॉप के रूप में प्रचलित है। भारत में कितनी फसली ऋतुएं पाई जाती हैं? यानी फसल के आधार पर जो है ऋतुओं के आधार पर फसल की कितनी कैटेगरीज होती हैं? तो 3 होती हैं, रबी, खरीफ और जायद। अगला प्रश्न, खेती में मिलने वाली उपज के मामले में दुनिया भर में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत जो है दूसरे स्थान पर है कुल उपज के मामले में। हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला था? तो भारत में जो हरित क्रांति आंदोलन था वो 1967 से 1978 तक चलाया गया था। इसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें कृषि पर आधारित बहुत क्वेश्चन है। भारत में व्यावसायिक रूप से जारी पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित पौधा, जिसको हम क्या कहेंगे? जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, तो वो कौन सा था? बीटी कॉटन। निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? यानी जो पुरुष का जो है प्रजनन तंत्र होता है उसमें जो है ये नहीं पाया जाता है। तो प्रजनन तंत्र में जो है पुरुष के डिंबवाहिनी नली या फैलोपियन ट्यूब नहीं पाई जाती है, ये महिलाओं के प्रजनन तंत्र में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा उपापचय यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है ताकि विकास के लिए शरीर को इनका सबसे अच्छा संतुलन प्रदर्शित किया जा सके? तो इसका नियमन किसके द्वारा किया जाता है? थायरॉक्सिन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, पादपों में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा घुले हुए खनिजों और जल के जड़ों से पत्तियों तक ऊपर की ओर गति करने के लिए मदद मिलती है? तो वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपायरेशन जो होता है उसके कारण जो है खनिज जो है जड़ से पत्तियों तक ऊपर को गति कर पाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुण स्तनधारियों की विशेषता नहीं है? यानी मैमल्स में जो है कौन सा गुण इनमें से नहीं पाया जाता है? तो इनमें त्रिकक्षी हृदय या 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। ये इसमें से गलत है, क्योंकि जो मैमल्स होते हैं उनमें लगभग सभी में जो है 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जानवर की लघु छोटी आंत यानी इंग्लिश में क्या कहेंगे? शॉर्ट स्मॉल इंटेस्टाइन होती है? तो इसमें से शॉर्ट स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये खरगोश में पाई जाती है।
प्रत्येक गुर्दे यानी किडनी में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयां पाई जाती हैं, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? इन्हें हम नेफ्रॉन्स कहते हैं, जो इसकी यूनिट भी कहलाती है। लिटमस विलयन एक बैंगनी रंग का रंजक होता है, जिससे हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो लिटमस जो होता है ये हमको प्राप्त होता है लाइकेन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे को उसके यौगिकों से विस्थापित कर सकता है? यानी ये जो है तांबे के निष्कर्षण में काम आता है। तो जस्ता या जिंक जो है तांबे को उसके यौगिकों से विस्थापित कर सकता है। हमारा शरीर किस पीएच सीमा या रेंज के भीतर काम करता है? तो इसमें जो है 7 to 7.8 जो है जो पीएच रेंज होती है, इस पे शरीर जो है सबसे ऑप्टिमम रूप से काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघातवर्त यानी मैलिएबल होती है, यानी जिसको पीट कर जो है पतला किया जा सकता है? तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? सोना और चांदी, इनमें सबसे ज़्यादा जो है मैलिएबल होती हैं ये। आधुनिक आवर्त सारणी यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में निम्नलिखित में से किस आवर्त में 5 गैर धातुओं को यानी नॉन मेटल्स को रखा जाता है? तो नॉन मेटल्स को जो है आवर्त 2 में या पीरियड 2 में रखा जाता है। 51 ग्राम अमोनिया में कितने मोल अमोनिया मौजूद होती है? तो 51 ग्राम अमोनिया में 3 मोल अमोनिया मौजूद होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। एसी को डीसी में यानी प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? रेक्टिफायर्स कहते हैं उनको। यदि समय जिसको टी में मापा जाता है में किसी चालक के किसी भी अनुप्रस्थ काट को में शुद्ध आवेश या नेट चार्ज क्यू प्रवाहित होता है, तो अनुप्रस्थ काट के माध्यम से प्रवाहित धारा आई क्या होगी? तो इसमें हमको जो है इसका फार्मूला बताना है। तो आई बराबर क्यू अपॉन टी जो है इसका फार्मूला हो जाएगा, जिससे जो है हम प्रवाहित धारा को नाप सकेंगे। अब जनरल हिंदी के क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट होते हैं, इसको देखते हैं। पर किस कारक का परसर्ग है? तो पर का प्रयोग हम किस में करते हैं? अधिकरण में, जिसे कहते हैं मेज पर पुस्तक रखी है, तो वहाँ पर जो है अधिकरण कारक में जो परसर्ग होता है वो क्या होता है? पर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द स्त्रीलिंग है? तो इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हुआ? जमीन। जमीन जो है स्त्रीलिंग की तरह प्रयोग किया जाता है। पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें से शुद्ध वाक्य हमको छांटना है। विराट तेज खेलता है, तो ये पहला ही वाक्य शुद्ध हो गया। विराट खेलता तेज है, ये भी पद इसमें गलत है। तेज खेलता है विराट, खेलता है तेज विराट, ये सभी जो है तीनों नीचे के गलत होंगे। बर्बर का विलोम शब्द क्या होगा? बर्बर का विलोम शब्द सभ्य होगा। ऊपर की ओर उछाला हुआ, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए एक शब्द होगा उच्छिप्त। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें से समुद्र का पर्यायवाची अम्बुद नहीं है। पारावार, अर्णव और पयोधी ये सभी जो है समुद्र के पर्यायवाची हैं। अम्बुद जो है बादल का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो वर्तनी की दृष्टि से इसमें आनुषंगिक शब्द जो है शुद्ध है। अभीष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अभीष्ट का जो है संधि विच्छेद अभिधन ईष्ट होगा। इसमें किस प्रकार की संधि हुई? तो इसमें दीर्घ संधि हुई। अगला प्रश्न। अंतिम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो अंतिम में जो है हमको प्रत्यय बताना है। अंतिम में इम प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न। कला प्रवीण, इसमें कौन सा समास है? तो इसमें कौन सा समास हुआ? तत्पुरुष समास हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो छाता, छेद, छुरी ये सभी कैसे हैं? ये सभी तद्भव शब्द है। इसमें से छाया शब्द जो है ये तत्सम शब्द है। टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? तो टा वर्ग जो है मूर्धन्य ध्वनि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? तो आप इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो आ भी दीर्घ स्वर है और ओ भी है, तो इस तरह से इसमें 2 आंसर हो जाएंगे। अब अभी इसकी रिवाइज आंसर की नहीं आई है, तो इसमें ये क्वेश्चन जो है
गलत होके आना चाहिए। अगला प्रश्न, शासकीय पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है? तो शासकीय पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर प्रेषक पदाधिकारी का नाम और पदनाम लिखा जाता है। अधिसूचना, जिसको नोटिफिकेशन कहते हैं, के संदर्भ में कौन सा कथन इनमें से गलत है? तो सामान्यतः यह गजट में प्रकाशित होता है, बिल्कुल सही है। ये राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की ओर से जारी होता है, ये भी सही है। इसे विज्ञप्ति भी कहते हैं, ये भी सही है। इसमें प्रेषक का उल्लेख होता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें सर्वसाधारण को सीधे सूचित करने वाले शब्दों का प्रयोग होता है, इसलिए प्रेषक और सेवा में नहीं लिखा जाता। तो इसमें बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है? तो निर्मला आप जानते हैं बहुत ही प्रसिद्ध कृति है किसकी? प्रेमचंद की। हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, ये जो है हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता हैं। अगला प्रश्न, लाल पीला होना, तो ये मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होता है? बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए कौन सी लोकोक्ति का इसमें से प्रयोग किया जाएगा? तो चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ये जो है बहुत कंजूस व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है? तो अगर जो है दो विलोम शब्द दिए हैं तो उनके बीच में कौन सा चिन्ह लगेगा? इस तरह से योजक चिन्ह उसमें लगाया जाता है। अब आगे जो है गद्यांश वाला प्रश्न है, तो ये पूरा गद्यांश जो है आप एक बार जो है स्क्रीन को पॉज करके पढ़ लीजिए। इस पे जो है आगे 5 क्वेश्चंस जो है हमको सॉल्व करने हैं। तो अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, कला क्षेत्र के संकुचन का आशय क्या है? तो कला का दायरा सीमित होना, ये कला क्षेत्र के संकुचन का आशय है। अजनबीपन का आशय क्या है? तो अजनबीपन का आशय क्या है? इसमें से एकाकीपन या अकेलापन। गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक इनमें से क्या होगा? तो पूंजीवाद समाज में कला, ये जो है इसका सबसे उपयुक्त शीर्षक होगा। पूंजीवादी समाज में लेखक और पाठक के बीच में क्या आ गया है? तो पूंजीवादी समाज में लेखक और पाठक के बीच में बाजार आ गया है, जो आप उस गद्यांश को पढ़ के देख सकते हैं। ये लाइन वहाँ पर सीधी सीधी लिखी हुई है। पुराने समाज में कला की सुरक्षा का दायित्व किसका था? तो समाज का ही दायित्व था पुराने समाज में कला का सुरक्षा का। तो दोस्तों इस तरह से हमने जो है ये सारे क्वेश्चंस इसके, अभी इसमें हमने मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए, किसी और दिन जो है अगले वीडियो में इसको सॉल्व कर देंगे। तो आपने जीके के, हिंदी के और साइंस के क्वेश्चंस को देखा, तो आप जो है इन क्वेश्चंस को समझ के एक पैटर्न को पकड़ने का प्रयास कीजिए कि कहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं, करंट अफेयर्स जो आ रहा है उसमें किस तरह क्वेश्चंस आ रहा है। और अभी हम अगले एक वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको जूनियर असिस्टेंट के लिए पढ़ना चाहिए। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।